पुणे के दिल दहला देने वाले केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में जांच जैसे जैसे पुलिस की बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब यह बता दिया है कि कैसे आखिरकार उसने सिया को ट्रैप किया, कैसे सिया और चेतन ने मिलकर के केतन को मारने की साजिश रची थी। हालांकि केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने भी कई बातें बताई हैं। उनका कहना है कि सिया ने पहले ही केतन को मारने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अंजाम नहीं दे पा रही थी। अगर उसने केतन से शादी नहीं करनी थी तो बता देती, हम शादी कैंसिल कर देते, लेकिन अपनी अय्याशी के लिए मेरे कोहिनूर जैसे बेटे को छीन लिया। इस घटना के बाद केतन के घर में सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। केतन की मां भी सिया और उसके प्रेमी को मौत की सजा दिए जाने की मांग कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिया पर शक की सुई कब और कैसे घूम गई, कैसे एक हादसे में अचानक पुलिस को हत्या नजर आने लगी और कैसे अपने ही बनाए हुए जाल में सिया फंस गई। क्यों पुलिस ने पहले तो एतबार किया, लेकिन कहानी बाद में पलट गई और शक की सुई घूमी और सिया फंस गई। कैसे क्या हुआ बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल केतन की मौत के बाद सिया से कई बार पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन ये पूछताछ चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, बड़े लोगों का था, तो ऐसे में पुलिस हल्का हाथ रख रही थी। उसने हर बार अलग कहानी बताई, लेकिन केतन के सदमे की वजह से सख्ती पुलिस ने नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि हो न हो सिया केतन की मौत से परेशान है, क्योंकि दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। घटना 18 जून को हुई और उसके बाद सिया अपने घर पर ही रही। 4 दिन बाद वो होने वाली ससुराल पहुंची। केतन की बहन को सिया के चेहरे पर उस वक्त ना तो दुख दिखा, ना ही केतन के जाने का कोई दर्द। बहन ने कई बार इसको लेकर के पूछताछ की, बात जाननी चाहिए कि आखिर केतन के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ। तो हर बार सिया ने नई कहानी सुना दी, हर बार नए एंगल बता दिए। बहन को यहीं से शक हो गया। परिवार ने पुलिस पर यह कहा कि इस एंगल से भी एक बार जांच करके देखिए, तो पुलिस खड़ी हो गई। पहले जिसे वो हादसा मान रही थी, परिवार ने जब मांग की एप्लीकेशन डाली, तो उसके बाद इस पूरे मामले की पुलिस ने जांच गहराई से की और मामला हाई प्रोफाइल था। ऐसे में जो जांच धीमी थी वो अचानक से तेज हो गई। बहन के कहने पर पुलिस ने सिया के फोन का पूरा डेटा निकाल डाला, कॉल डिटेल निकाली। पिछले 6 महीने में सिया ने किस किस से बात की है, ये पूरा डाटा निकाल करके सामने रख दिया। उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि वो एक ऐसे नंबर से घंटों बात करती है जो कि केतन का नहीं है। यानी ये पता चल गया कि केतन के अलावा उसने एक अननोन नंबर से बीते 6 महीनों में करीब 2004 फोन कॉल्स किए हैं। कॉल टाइम एनालाइज किया गया तो करीब रोजाना यानी 2 से ढाई घंटे बातचीत हो रही थी और ये टोटल 258 घंटे थी। यानी रोजाना 2 से ढाई घंटे सिया किसी और से बात कर रही थी, जबकि उसकी शादी केतन से होने वाली थी। सिया की जिंदगी में वो कौन सा शख्स है जो इतना महत्वपूर्ण है, जिससे 2-2 ढाई घंटे बात हो रही है। इस एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की, उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला ये चेतन चौधरी का नंबर है। उसके बाद तो पुलिस के हाथ धीरे धीरे सबूत लगने शुरू हो गए। घटना वाले दिन का लोहागढ़ के आसपास लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। चेतन के हाव भाव और चाल को देखा गया तो पता चला कि 18 जून यानी घटना वाले दिन चेतन की लोकेशन उसी मौकाए वारदात पर थी और वहां पर वो 1-2 घंटे नहीं बल्कि सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक मौजूद था। सीसीटीवी कैमरों में वो साफ नजर आ रहा है, जिसमें उसने हुडी पहन रखी है और ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा है, जिससे उसे पहचाना नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चेतन वाली ही थी और उसकी लोकेशन से ये बात साबित भी हो गई और अलग अलग सीसीटीवी में चेतन का चेहरा कैद भी हुआ। उसके बाद पुलिस ने शक के आधारों पर सबूतों पर यकीन करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने चेतन पर सख्ती से पूछताछ शुरू की और सिया को बुला करके आमने सामने बैठा दिया। तो दोनों अलग अलग कहानियां मनाते रहे, लेकिन कुछ देर बाद टूट गए, अपना जुर्म कबूल कर लिया। केतन के पिता अब कहते हैं कि सिया बार बार केतन को पुणे के लोहागढ़ किला ले जाने के लिए क्यों कह रही थी, आज मुझे समझ में आ रहा है। 31 मई को केतन और सिया लोहागढ़ किले गए थे। उसके बाद वहां से लौटे और 5 जून को लोहागढ़ किला चलने की फिर से बात की गई, लेकिन किसी कारण केतन ने मना कर दिया और दोनों नहीं गए। लेकिन 14 जून को फिर से पहुंचे और यहां पर सिया ने एक बार केतन को धक्का दे करके उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि
केतन की जिंदगी बची हुई थी और उसने एक झाड़ी पकड़ ली और बाहर निकल आया। इसके बाद सिया ने ड्रामा करते हुए ये कहा कि सांप आ गया था इसलिए केतन को धक्का दे दिया था। लेकिन 18 जून को फिर से केतन को सिया बर्थडे के बहाने लोहागढ़ ले गई। किले पर पहले से मौजूद उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी आया। दोनों ने मिलकर के केतन को अचानक धक्का दे दिया। केतन 400 फीट गहरी खाई में जाकर के गिर गया और उसकी लाश बामुश्किल निकाली जा सकी। चेतन धक्का देने के बाद भाग गया, लेकिन सिया ने मौका मिलते ही हल्ला मचाया, केतन के नीचे गिरने की बात बताई। चेतन एक दुकान का मालिक है, अरबपति बिजनेसमैन की बेटी उसकी गर्लफ्रेंड थी और इस कांड में एक अरबपति बाप की बेलगाम बेटी के गरीब बॉयफ्रेंड की कहानी सामने आ चुकी है। और अब इस कहानी ने एक बार फिर से राजा रघुवंशी और सोनम वाले कांड की याद दिला दी है, जिसने शादी के बाद ऐसी ही एक साजिश रच करके राजा रघुवंशी का काम लगवा दिया था। इस बेदर्द रिश्ते की कहानी और एक पत्थर दिल लड़की जिसने बेशुमार प्यार करने वाले केतन को मारने पर उतारू न थी, बल्कि उसे काम लगा करके ही छोड़ना था, ये उसने तय कर लिया था। लेकिन इसी बीच में केतन के वो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सिया को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहा है। सिया को वो रानी की तरह अपनी कार में, तो कभी उसके बर्थडे के मौके पर केक काटते हुए उसके साथ डांस करते हुए रोमांटिक वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि जिस सिया के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताने की प्लानिंग कर चुका था, परिवार ने 18-19 करोड़ रुपए खर्च करके शाही शादी करने का प्लान बनाया था, वो सब कुछ धरा रह गया क्योंकि सिया ने चेतन के साथ मिल करके एक प्लानिंग के तहत केतन को मरवा दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।